कि आदिवासी समुदाय जो है कुणबी समुदाय का विरोध कर रहा है, कुणबी समुदाय तो आदिवासी का विरोध नहीं कर रहा है। वो तो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है कि हम लोग को भी आदिवासी का संरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? वो है नहीं तो फिर क्यों चाहिए? जब हम यहाँ के मूलवासी, जब हम लोग शुरू से हमें रिजर्वेशन, आज कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा मुद्दा है उनका, हमें रिजर्वेशन मिली हुई है थोड़ी सी, बस इतनी सी रिजर्वेशन उनसे हजम नहीं हो रही है। कहीं इस चक्कर में एक आदिवासी ऊपर ना उठ जाए तो फिर उनका क्या होगा? बस कुणबियों का हर एक मांग है कि हम लोग भी जो आदिवासी पूजा पाठ करते हैं पद्धति है, जो कल्चर है, हम लोग का पूजा पाठ और वो लोग का पूजा पाठ डिफरेंट है। जितना बोलने से सही नहीं हो जाता है। उनका पूजा पाठ और हमारा पूजा पाठ बहुत अलग है। हम लोग सरूल करते हैं, सोहराई करते हैं, बहा करते हैं, हमारा सब अलग है। हमारा शादी ब्याह भी अलग होता है। ना हम लोग दहेज लेते हैं ना देते हैं, वो दहेज लेते हैं। शादी के टाइम 3 लाख 4 लाख 5 लाख जैसा पोजीशन वैसा दहेज लेते हैं। हमारा सरकारी नौकरी हो या फिर बेरोजगार हो, कभी दहेज नहीं देते हम लोग शादी में। फिर कैसे हम लोग एक समान हुए? आप बताइए। इसका मतलब जो आदिवासी का जो क्राइटेरिया है, हाँ। आदिवासी का जो कुणबी समुदाय का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो बस हमारा आरक्षण, हमें ऊपर उठना नहीं देखना चाहते। और ये जो जयराम महतो जो 2 पक्षों को लड़ा रहे, एक झारखंड को 2 झारखंड बनाने की कोशिश की जा रही। आपको बात करना है तो एजुकेशन पे बात कीजिए। अभी किसी को कोई एजुकेशन की पड़ी नहीं है, वैकेशन की नहीं पड़ी है, JSC जो भी एग्जाम तो है सब रद्द हो जा रहा है। अगर आप एक नेता है, नहीं के विधायक है, तो झारखंड को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, ना ही उसे नीचे 2 लोगों में बांटने की कोशिश करें। यहाँ पर 2 लोगों में झारखंड को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या लग रहा है कि जयराम महतो को 2 समुदाय के बीच में लड़ाने का प्रयास है? हाँ है, एकदम है, क्योंकि उन्हीं का कहना है। उन्हीं ने जब रेल टीका की गई थी, उठ के कौन नेता बाहर आया था, कहाँ का विधायक आया था? उन लोगों को एक्साइट ये करने के लिए, इंकरेज करने के लिए जयराम महतो आए। जब जयराम महतो जब ये विधायक नहीं बने थे, तब वो पढ़ाई से बात करते थे, नौकरी से बात करते थे। जैसे ही विधायक बने, उनका अलग बन गया कि ST को अलग किया जाए और कुणबी को ST में इंक्लूड किया जाए। क्यों? हम कहाँ जाएंगे? ना हमें अभी तक अपना सरना कोड मिला है, फिर हमारे पास क्यों जाते हैं? जमाने में हमें जाता था, हमें किया जाता था, और आज हम इसे मिलना चाह रहे हैं। क्यों? सोचने वाली बात है। क्यों? बस आरक्षण आप लोग के साथ पहले भेदभाव छुआछूत का था, एकदम भेदभाव छुआछूत किया जाता था। वही कहते ना, थूका हुआ को चाटा जा रहा है। पहले थूक दिया, छुआछूत आया जा रहा है। वो लोग तो विष्णु भगवान को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, तो क्या सरना भगवान को मानेंगे? वो लोग नहीं ना मानेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे। वो लोग जबरदस्ती हम लोग का आरक्षण छीना जा रहे हैं, हम लोग का आरक्षण दे देंगे अपना आरक्षण। और जब पहले हम लोग जब पढ़ाई नहीं करे, तब हम लोग आगे आ रहे, तो हम लोग का अस्तित्व छीना जा रहा है, हम लोग आरक्षण छीना जा रहे हैं। क्यों आरक्षण क्यों छीनने देंगे? मैं कहना चाह रही हूँ, पहले जैसे हम लोगों को छुआछूत की माना जाता था कि आप छोटे जाति हैं, तब कहाँ थे जब आप वापस आ रहे? आप बोल रहे अब एक जमाने में ST कैटेगरी में थे, तब हमें कि हम एक छोटा जात के थे, और आज उसी जात में वापस आने की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं आप कर रहे हैं। बस आपको आरक्षण चाहिए, एक बार आरक्षण नहीं देंगे, हमारा आदिवासी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। एक सवाल रहेगा, जैसे यहाँ पे झारखंड में 28 जो रिजर्व सीट है, आरक्षण सीट है, कहीं कुणबी समुदाय का उस पर तो नजर नहीं? एकदम सही पॉइंट बोले आप। बस यही बात उसी पर नजर है कि आदिवासी पढ़ेगा लिखेगा तो ऊपर उठेगा, आदिवासी को उठने नहीं देंगे। आप आदिवासी को कितना दबाएंगे? आज इतना हो गया है कि हमें अपना हक के लिए लोगों के लड़ना पड़ रहा है, ऐसे रोडों पर आना पड़ा। क्यों? कहाँ गया वो हमारा इंडिपेंडेंस, जो इतना सालों से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? इसी तरह आजाद हैं हम कि अपने हक के लिए भी लड़े हम?
और एक सवाल रहेगा कि आदिवासी आप बोले कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग गरीब हैं, तो आप लोग का तो राष्ट्रपति भी है, मुख्यमंत्री भी है, तो क्या हमारे पास क्या है? हमें क्या वो भर भर के स्पेशली एसटी कोटा में कुछ दे रहे हैं? हम भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर या जॉब पाने के लिए उसी कैटेगरी से जाते हैं जिससे वो जाते हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू है ऊंचे पोस्ट पे या फिर आपका सीएम ऊंचे पोस्ट पे, तो हमें कोई लाभ तो नहीं मिल रही है। जो करेंगे तो सबको इक्वल देंगे ना, किसी को ऐसे तो नहीं कि वो हमारे अलग रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन है तो ऐसे नहीं कि हमारे लिए अलग वैकेंसी निकल रहा है, वैकेंसी सबके लिए सेम निकल रहा है। हम भी आज वोट पर है, गरीब है, हमें भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं सीजीएल का कल परसों एग्जाम हुआ था, एसएससी का होता है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मत बोलिए कि प्राइम मिनिस्टर है आपके पास सीएम है, तो भाई सबके लिए सेम ही है। वो कभी भेदभाव नहीं किए हैं। ऐसे नहीं कि झारखंड के सीएम है तो हमें भर भर के दे रहे, सुनना चाहते हैं। अभी और एक सोशल मीडिया में ट्रेंड में चल रहा है जो कुणबी वर्सेस आदिवासी, जो गाली गलौज को दिया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? आप एक बात भी सुनिए, क्या आप किसी भी लड़की से अभी तक एक नारा भी आप किसी से गाली गलौज सुने? मारा पीटी किसी का हुआ? हमने एम्बुलेंस सब कुछ एक तरफ से जाने भी दिया, किसी को कोई नुकसान करने की कोशिश नहीं, ना रेल रोके ना कुछ रोके। एम्बुलेंस किसी को परेशानी हो, हमने स्पेशल अनाउंसमेंट करके सबको क्लियर किया, ठीक है। वो कल परसों रेल टेका किए, रिलेज पे इतनी गंदी गंदी गालियां दी। देख लो हम आदिवासी तो ये क्या बोलते कुर्मी, क्या कर लोगे तुम लोग? हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, हम लोग कभी आपसे झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम लोग अपने जगह पर, आप आ रहे हमसे झगड़ा करने के लिए, हम तो नहीं गए आपके पास। आप हमसे खाना छीनेंगे तो हम लोग तो कुछ बोलेंगे ना। हम क्या भूखे मर जाए? चाहते हैं कि हम भूखे मर जाए? अच्छा, ये आपको का खाना खीना जा रहा है? हाँ, छीना जा रहा है। जिस प्रकार कोयल आके कौवा का घोंसला में अंडा कर देता है, उसी प्रकार कुर्मी लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार कर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, छीना जा रहा है, हम अपना खाना नहीं देंगे। क्या मैसेज देंगे लोगों को? हम बस इतना मैसेज देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो एजुकेटेड होंगे, दिमाग खुलेगा, आपको अपने हक के बारे में लड़ना पड़ेगा। आज हम आदिवासी पढ़े हैं लिखे हैं तो हमारे हक के बारे में हमें पता है। वही पिछले जो हमारे पूर्वज है वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें नहीं पता है। तो बस सबको इन्हीं चीज से डर है कि आदिवासी पढ़ेगा लिखेगा एजुकेटेड होगा तो वो अपने बारे में जानेगा कि उसका क्या हक है। बस यही चीज नहीं चाहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, बस ये नहीं चाहते हैं। कहाँ से आए आप? ये चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहे, तो हम कहाँ जाए? एक जमाने में जब हमें थूका जाता था, आज उसी थूक को चाट रहे हो। शर्म है? किसी को भी शर्म है? हम अपना ये नहीं देंगे, अधिकार किसी को नहीं देंगे। हमारा खाना है, हम खुद खाएंगे, हम बनाए हम खाएंगे। ऐसे कैसे किसी को दे दे? हमारे पूर्वज ने लड़के सब कुछ हासिल किया है और आज हम ऐसे ही दे देंगे। रेल टेका करेंगे और हम दे देंगे? नहीं देंगे। आप रेल टेके, आप जहाज टेके या सड़के पे आइए, हमारा अधिकार है, रहेगा और हमेशा रहेगा। एक विधायक है आशु पार्टी के जो रेल टेका में रेल के पटरी पर सो गए थे, आप बोल रहे थे कि आदिवासी लोग एगो बैलगाड़ी रोक के दिखाए। हमें नहीं रोकना किसी का, हमें क्यों रोकना? हम आदिवासी बहुत ही नेक इंसान है, ना किसी का खाते हैं, खिला जरूर देते हैं। आज देखिए कि हमारे खाना तक को छीना जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं हम आदिवासी से खाना छीना जाता है, ना हम देते हैं किसी को। हमें ना रेल रोकना है, ना हमें एरोप्लेन रोकना है, वो बोलने की बात है, ठीक है, ना ही किसी को नुकसान देना है। बस हमारा यही है कि हमारा अधिकार है, हमारा आरक्षण है, हम किसी को नहीं देंगे, किसी के किसी हालत में नहीं देंगे। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं संथाल टोला दामोदरपुर से। क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री हांसदा।